फिल्मों का हमारे जीवन में बहुत ही नकारात्मक और सकारात्मक एवं गहरा प्रभाव रहता है। गहरा इसलिए है क्योंकि फिल्में हम देखते हैं, जैसे कोई बात अगर आपको कानों सुनी बताई जाए तो आपको उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी क्योंकि उसका दृश्यांकन नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई बात आप दृश्य में देख लें तो आपको ज्यादा समय तक और बिल्कुल परफेक्टली याद रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि रेडियो इत्यादि से ज्यादा जो समर्थशाली है वो टेलीविजन है, क्योंकि उसमें दृश्य रूप में हमको चीजें दिखाई पड़ती हैं। आपने देखा होगा जो फिल्म दृश्यम दिखाई गई थी उसमें गौर करने वाली बात थी कि वो चाहता तो अपने परिवार को वो कहानी सुना के समझा सकता था, लेकिन बाकायदा वो कहानी उसने उन पे चलवाई, मतलब गया वहां से लौट करके आया ताकि बताने में कहीं कोई गलती ना हो। तो आज हम जानेंगे कि फिल्मों का हमारे जीवन में क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है जीवन शैली, हमारी जीवन शैली पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मैं ये भी कहता हूं कि सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। आज सबसे पहले बात आती है कि जीवन शैली में हम जो जीवन शैली फिल्मों में देखते हैं वो बहुत ही एक, या तो वो गरीब से अमीर की ओर जा रही होती है या वो एक अमीर से गरीब की ओर आ रही होती है। तो हम जब देखते हैं तो हमको भी बहुत ही अमीर बनने की इच्छा जाग जाती है, बहुत महंगी बाइक हो, बड़े बड़े विला हो, बहुत बड़े बड़े मकान हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो तो 3 घंटे का फिल्मांकन है। 3 घंटे में बनी बनाई एक स्क्रिप्ट है, कहानी है, हीरो है, वो बिल्कुल फिल्मांकन करके चले जाएंगे। हम लेकिन बिल्कुल वास्तविकता में उसको महसूस कर लेते हैं नहीं अमीर बनना है, गलत गलत रास्ते इस्तेमाल हो जाते हैं। दूसरी चीज, फिल्मों में दिखाई जाने वाली हिंसा, हमको नियम है प्रकृति का जो हम नहीं कर पा रहे हैं वही हमको अच्छा लग रहा है। जिन फिल्मों में ज्यादा हत्याएं हैं, ज्यादा डकैती है, ज्यादा बंदूकें चल रही हैं, तो हमको ज्यादा फिल्में पसंद आती है कि बहुत अच्छी फिल्म है। और दूसरी चीज, और उसमें हम लोगों ने क्या सीखा है, हमारे जीवन को और महंगे से महंगा बनाया जा रहा है धीरे धीरे। आप अभी ना गौर करिए, बहुत पहले के जीवन को आप ध्यान में देखिए, फिल्मों से पहले के जीवन का, तो हमें बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं थी। हाँ, ये बात ठीक है कि फिल्मों के द्वारा, ऐड के द्वारा बहुत सी चीजों की अच्छी भी जानकारी हो जाती है, लेकिन बुरी चीजों की ज्यादा जानकारी हमारे द्वारा, उनके द्वारा हमें दी जा रही है। दूसरा है खान पान। आपको भी याद होगा आज के बहुत समय पहले तक ज्यादा रेस्टोरेंट या ज्यादा इस तरह के होटल्स नहीं थे, लेकिन जब हमने भी देखा कि फिल्मों में इस तरीके होटल्स में जाना, खान पान, इस तरीके के रेस्टोरेंट आदि होते हैं, तो हमारा भी उनकी ओर रुझान हुआ। रुझान अच्छा भी है, रुझान बुरा भी है। अगर अत्यधिक समय तक या अति से कोई चीज की जाती है तो उसका बुरा प्रभाव भी हमारे जीवन में पड़ सकता है। तीसरा है सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक खर्च। देखिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत पहले तक जो खर्चा शादियों का होता था तो हमें बहुत सी चीजें हमें नहीं मालूम थी, लेकिन हमने टेलीविजन में और महंगे महंगे जो टेलीविजन कार्यक्रम थे, हमने कुछ चीजें वहां से अडॉप्ट कर ली हैं। अच्छा, होता क्या है कि वहां पर तो पैसा है, वहां पर वो पैसा खूब लगाया भी जा रहा, लेकिन हमारे पास तो वो पैसा नहीं है, तो हम उस पैसे का इंतजाम करने के लिए कहीं ना कहीं कर्जे का या कहीं ना कहीं ब्याज दर में पैसा ले लेते हैं और पूरे जीवन हमको भुगतना पड़ता है। खाली क्यों? क्योंकि हमने एक कल्पना में कोई चीज देखी और उसको पूरा करने के लिए तन मन धन से लग गए। तन मन भी जाएगा और धन तो जा ही रहा है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। सामर्थ्य के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे, किसी की देखा देखी कार्य ना करें। तीसरा है फैशन। फैशन, अमीर टू गरीब का मतलब क्या है? देखिए, फैशन क्या होता है, देखिए हम जो देख रहे हैं, जो चलाए गए ऐड हैं या जो भी फिल्में हैं, वो बहुत ही महंगे स्तर पे बनाई जा रही हैं, हजारों करोड़ रुपया वहां पर है। हमारे पास वो नहीं है, लेकिन हम उस फैशन को ही अप्लाई कर रहे हैं। उन महंगी महंगी कंपनियों के ऐड देखते हैं तो हमें भी लगता है कि लाओ हम भी इस फैशन को अप्लाई करें, और उस फैशन को अप्लाई करने के चक्कर में हमारा बजट हमारी तनख्वाह से ज्यादा निकल जाता है। तो इसलिए हम अपने बजट के अंदर ही कार्य करें। ऐसा ना हो कि तनख्वाह 15 दिन में खत्म हो जाए और 16 से 30 के लिए हमें इधर उधर देखना पड़े। बजट के अंतर्गत ही कार्य करेंगे। देखिए, जरूरी है आप फैशन देखें, लेकिन अडॉप्ट वही किया जाता है हमारे जीवन में, हमारी जीवन शैली में, संस्कृतियों में उचित रूप से हमें इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान की जा रही हो। अगला है मोबाइल का अत्यधिक उपयोग। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। देखिए, जो बड़े लोग हैं उनको तो फिर भी ज्यादा चलाने का समय नहीं मिल पाता, काम कर रहे हैं, लेकिन वो उपयोग बच्चों में ज्यादा हो रहा है। अच्छा, उसमें ये भी आप एक जान लीजिए कि जैसे रील्स आज चल रही होती हैं, तो रील्स में कोई बंधा हुआ नहीं है कि एक भगवान की आएगी तो फिर दूसरी भगवान की और भगवान की ही आती रहेगी। ऐसा नहीं है, एक भगवान की आएगी तो दूसरी कुछ और आ सकती है, तीसरी कुछ और आ सकती है, और कहीं से कहीं कुछ और आ सकता है। तो हमारे बच्चे हमारी जानकारी के बिना कहां से कहां देख रहे हैं, इसकी भी चिंता हमें करनी होगी। मोबाइल का उपयोग अपने सामने ही करवाइए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ज्यादा उसमें देखिए बहुत ही ऐसा दिखाया जा रहा है और बच्चे हमारे टीनेजर है, उनको रुचि भी आ रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा देखने का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो छोटे छोटे वीडियो से उनका जो मानसिक फोकस है वो भी बर्बाद हो रहा है। और उनको ये लग रहा है, उसमें ये भी दिखाया जाता है कि मोबाइल के द्वारा बहुत अधिक पैसा कमाया जा रहा है। तो आप ये भी जान लीजिए कि मोबाइल के द्वारा बहुत अधिक लूटा भी जा रहा है। तो मोबाइल से बहुत पैसे जा रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, तो लेकिन हमें सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। शिक्षा का अवसर कम मिलता है, जिनको मिले उन्हें उपयोग करना चाहिए। लास्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा। गलत सही दोनों मिलती है। किसी किसी फिल्म में दिखाते हैं एक बच्चा था फिर सेना का अफसर बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी किसी फिल्म में दिखा देते हैं कि एक बच्चा था वो गुंडा बना, बंदूक ले ली और सब उसने इधर उधर मार दिया। तो ये भी हमारा बच्चा देख रहा है। अब मुश्किल बात यह है कि वो मोटिवेशन में क्या लेता है, ये बहुत बड़ी घटना है।
जैसे आप छोटे से बच्चे से पूछिए तो जिस चीज से वो प्रभावित रहेगा वही उत्तर देगा। अगर वो अच्छे से प्रभावित है तो मैं कहेगा मैं पुलिस वाला बनूंगा, और अगर ज्यादा प्रभावित हो गया तो एक बंदूक लेके कहेगा मैं तो चोर बनूंगा। तो बच्चों में प्रभाव अब माता पिता और अन्य लोगों को नहीं रह गया है, फिल्मों और मोबाइल का ज्यादा है। देखिए बच्चा जिसमें ज्यादा समय लगाता है उसी को देख रहा, उसी को जानना। तो हमें चाहिए कि ज्यादा समय अपने बच्चों को हम लोग अच्छे संस्कार और भावनात्मक रूप से अपने आप से जुड़े रहें। और फिल्मों का तो आप देखिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है वो हमें देखना है। और एक प्रकार से ऐसा मान लीजिए कि एक छन्ना लगाना है बीच में, और छन्ना लगाने के बाद जो हम उचित रूप से ग्रहण कर सकते हो वही हमें लेना है। वो बहुत ही महंगे स्तर पर ऊपर से चलाया जा रहा है, वो हमारे लिए सही नहीं है। और अगर उसको अडॉप्ट कर रहे हैं तो बिकने की नंबर आएगा, पहनने का तो छोड़ दीजिए, जो पहने हैं वो भी जाएगा। इसलिए मेरी बात को कंठस्थ कर लीजिए कि फिल्मों का अपने जीवन में प्रभाव, अच्छा प्रभाव डाले। जो उनकी अच्छी बातें हैं वो अपने स्वीकार करनी होगी, खराब बातों को त्यागना होगा। मैं आलोक कुमार तिवारी, मुझे फॉलो करें, और बहुत बहुत धन्यवाद।